सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। ओम साई राम। मित्रों, आज का ब्लॉग आप सभी हमारे साईं परिवार के लिए विशेष लाभकारी और कल्याणकारी है, क्योंकि आज के ब्लॉग में हम अपने साईं परिवार के लिए एक बहुत ही विशेष उपाय लेकर के आए हैं, जिसके माध्यम से आपके घर की दुख दरिद्रता और निर्धनता समाप्त होगी और आपके घर में हर समय शुभ कार्य आयोजित होते रहेंगे और आपके पूरे परिवार की फूटी किस्मत संवर जाएगी। इस उपाय को कैसे करना है, क्या करना है, आप सभी लोगों को आज हम विस्तार से बताते हैं। आप लोग ध्यान से सुनिए। देखिए, आप सभी लोग पूजा करते हैं तो एक चीज़ जानते होंगे कि हर हिंदू परिवार में लगभग पूजा में एक दीप प्रज्वलित किया जाता है। लेकिन क्या आपको पता है कि केवल कुछ मंत्र बोलकर साईं बाबा के सम्मुख अगर दीप प्रज्वलित कर दिया जाए तो आपके घर के शत्रुओं का विनाश होगा, आपके घर में हमेशा धन संपत्ति का आगमन होगा, आपके परिवार के हम हर सदस्य का कार्य निरंतर प्रगति पर बढ़ता जाएगा और सफलताएं कदम चूमेंगी। केवल एक दीप मात्र साईं बाबा के सम्मुख जलाना है और कैसे जलाना है इस चीज़ को हम बताएंगे। इस उपाय में कई छोटे छोटे उपाय हैं जिनको आपको डेली की पूजा में करना है। छोटे छोटे उपाय हैं, आप इसको ध्यान से सुनेंगे तभी समझ पाएंगे। देखिए, साईं बाबा के सम्मुख हम सभी लोग पूजा करने बैठते हैं, सब कुछ करते हैं, मतलब आरती पढ़ते हैं साईं बाबा की, साईं चालीसा, साईं बावनी या साईं सच्चरित्र का एक पाठ करते हैं। तो दीप सबसे पहले प्रज्वलित करना चाहिए और दीप प्रज्वलित करने का जो विधान है, किस प्रकार से आपके घर के रोग दोष कलेश विकार दूर होते हैं, इसके छोटे छोटे अलग अलग प्रकार से दीप जलाने का विधान है। तो कौन सा दीप कैसे जलाना है इसको आप ध्यान से समझें। जैसे आपको दीप प्रज्वलित करना है तो मंत्र एक बोलना है। उस मंत्र को हम आपको स्क्रीन पर दे रहे हैं। जो मंत्र आपको बोलना है आप ध्यान से देखिए। शुभम करोति कल्याणम आरोग्यम धन संपदाम शत्रु बुद्धि विनाशाय दीपकाय नमो अस्तुते। इस मंत्र का आपको जाप करना है और उसके बाद आपको दीप को प्रज्वलित करना है। इस दीप को प्रज्वलित करने के बाद आपको करना क्या है। जैसे आप अपने प्रभु के लिए दीप जलाते हैं तो यह मंत्र आपने बोला, लेकिन अब यहाँ पर कौन सी दीप किस प्रकार से जलानी है। जैसे देखिए, जब आप अपने प्रभु को दीप अर्पित करते हैं, मतलब ईश्वर के लिए दीप जलाते हैं, तो घी का दीप होना चाहिए। इसीलिए हम अपनी हर पूजा में आप लोगों से तिल के तेल का दीप, घी का दीप और सरसों के तेल का दीप अलग अलग समय में बताते हैं। जैसे अगर कोई पूजा अनुष्ठान आप कर रहे हैं तो कोशिश करिए प्रभु को घी का दीप जलाएं और इसी मंत्र को आपको बोलना है जो हमने आपको बताया कि शुभम करोति कल्याणम आरोग्यम धन संपदाम शत्रु बुद्धि विनाशाय दीपकाय नमो अस्तुते। इस मंत्र को बोल करके आप घी का दीप प्रभु के सम्मुख प्रज्वलित करिए। उसके बाद आप चाहे साईं चालीसा पढ़ें, चाहे साईं बावनी पढ़ें, चाहे साईं बाबा की आरती, सब पूजा आपकी एक्सेप्ट होगी। और इसमें क्या कि आपको आरोग्य धन संपदा शत्रु का बुद्धि का विनाश होता है। जो शत्रु आपके लिए, चाहे वह नकारात्मक ऊर्जा की शत्रु हो, चाहे कोई व्यक्ति रूपी शत्रु हो या कोई नेगेटिव एनर्जी जो आपको परेशान कर रही है, तो इस मंत्र को बोलकर दीप जलाना है। अब कोई चीज़ आपको प्रभु से मांगना है तो उसके लिए कौन सा दीप प्रज्वलित होना चाहिए। जब आप कोई मनोकामना लेकर दीप जलाते हैं तो उस समय क्या होना चाहिए, सरसों के तेल का दीप होना चाहिए। सरसों के तेल का दीप। अब यहाँ पर एक चीज़ हम और बताएंगे कि सरसों का तेल का दीप जब जलाएं तो अगर आपके घर में लोगों को रोग भीषण है, मनोकामनाएं सिद्ध नहीं हो रही हैं, तो आपको करना क्या है, उसमें 7 फूल लौंग डालिए और 7 फूल लौंग डाल करके आपको हम ये भी मंत्र आपको स्क्रीन पर दे रहे हैं। जो मंत्र बोलना है यह है
कि दीपो ज्योति परब्रह्म, दीपो ज्योति जनार्दना, दीपो हरतु मे पापम, संध्या दीप नमो अस्तुते। संध्या के समय में या सरसों के तेल का दीप आपको जलाना है, 7 फूल इसमें लौंग डाल दीजिए, और जो मंत्र बोला है हम स्क्रीन पर दे रहे हैं, इस मंत्र को बोलकर संध्या के समय में दीप जलाइए। और संध्या के समय में ही जो मैंने पहले मंत्र बोला है वह भी दीप आप जलाते हैं। जो प्रभु की डेली की पूजा आप करते हैं उसमें जो मैंने पहले मंत्र बोला था स्क्रीन पर दिया है, उस मंत्र को भी आप बोलकर संध्या के समय में, लेकिन यह जो मंत्र बोला है ये मनोकामनाओं के लिए और आपके घर में जो भीषण बाधा, भीषण रोग आ रही है, व्याधि के लिए यह जलाएं। अब यहाँ पर आता है कि अगर सूर्य देव को आपको दीप जलाना है तो आप क्या करेंगे, कौन से तेल का दीप जलाएंगे। देखिए अलग अलग समयों में अलग अलग प्रकार का दीप बताया गया है। सूर्य देव के लिए तिल के तेल का दीप जलाना चाहिए, तिल के तेल का दीप। सूर्य देव को अगर आप पूजा करते हैं और दीप जलाते हैं तो तिल के तेल का दीप जलाने से ऐसी मान्यता है कि आपके कुंडली में अगर सूर्य का कोई दिक्कत है तो सूर्य ग्रह का जब दिक्कत होता है तो कुंडली की ऐसी मान्यता होती है कि समस्त ग्रहों में प्रधान देवता सूर्य होते हैं और जिसकी कुंडली में सूर्य अच्छे पोजीशन पर होता है वह व्यक्ति इस दुनिया में राजा की तरह जीता है। तो इसलिए ऐसे जातक जातिका को जिनकी कुंडली में निम्न सूर्य है, कोई भी दिक्कत है, ग्रहण में सूर्य है, तो तिल के तेल का दीप अवश्य जलाएं। सुबह के समय नहा धो करके सूर्य देवता की आरती करें और सूर्य देवता का जो है आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें। अब हमने एक चीज बोला है कि साईं बाबा द्वारिका माई में दीप जलाते थे, आप सभी ने देखा है, आप सभी ने पढ़ा है, और आज भी आप जाएंगे तो साईं मंदिर में नंदा दीप स्थापित है। नंदा दीप एक पीपल का वृक्ष है, वहां पर जाएंगे, लेंडी बाग में जो नंदा दीप है वह स्थापित है। जो बाबा की मंदिर है, मंदिर दीक्षित वाड़े से आप पीछे निकलेंगे तो वहां बाबा का कुआं है, वहां पर एक घोड़े की समाधि है, वहां पर जो है आपको एक पीपल का वृक्ष, पीपल के वृक्ष के नीचे नंदा दीप आज भी बाबा का जलाया हुआ प्रज्वलित है। तो नंदा दीप क्यों जलाते थे? बाबा तो एक दीप ही प्रज्वलित करते थे और ऐसी मान्यता है कि बाबा इसी दीप को प्रज्वलित करके समस्त धरा पर जो जनमानस थे उनके कल्याण की कामना करते थे कि इस धरा पर जो नकारात्मक ऊर्जा है वह समाप्त हो जाए। अब यहाँ पर आते हैं एक चीज और, जिनके घर में तंत्र मंत्र की किए कराई की बाधा है, जिनके घर में संतान की प्राप्ति नहीं हो रही है, जिनके युवा बच्चे बच्चियां सफल नहीं हो रहे हैं, जिनके घर में युवा बच्चे बच्चियां जिनकी शादी ब्याह समय पर नहीं हो रही है, उनको निश्चित रूप से क्या करना चाहिए? हवन कराना चाहिए। यहाँ पर यज्ञ की बात क्यों करते हम बताते हैं, हर ब्लॉग में आप ध्यान से सुनिए। जब भी यज्ञ में साकल्य डाला जाता है तो आपके समस्त पापों का नाश हो जाता है, आपके समस्त ग्रहों का जो अरिष्ट ग्रह है, जो आपको अशुभ फल दे रहे हैं, उनकी शांति हो जाती है और वह अशुभ आपके शुभ में परिवर्तित हो जाता है और आपका हर कदम सफलता की तरफ बढ़ता है। इसीलिए यज्ञ की बात की जाती है। हमारे जो वेद है, चारों वेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, तो यजुर्वेद में यज्ञ का वर्णन बताया गया है। हम जो दीप की बात बता रहे हैं, हमारे हर वेद में यह बताया गया है कि दीप प्रज्वलित होना चाहिए। आपको हवन निश्चित कराना चाहिए। हवन क्या है? लाखों दीप के बराबर ऊर्जा आप तक भेजते हैं। आप यूनिवर्स में, वर्ल्ड में कहीं भी हो, आपके नाम का जब संकल्प होता है, आपके नाम का जब मंत्र जाप होता है तो वह ऊर्जा आप तक संचालित होती है और उस ऊर्जा के संचालन से आपके पूरे परिवार की मनोकामनाएं सिद्ध होने लगती हैं। इसीलिए मैं हवन की बात करता हूं और हवन 100% परिणाम देते हैं। इस कलयुग में तो रामबाण है हवन, इसीलिए मैं हवन की बात करता हूं। इसीलिए इंस्टाग्राम का लिंक आप लोगों को देता हूं कि आप लोग हवन के लिए संपर्क करें। कोई जगह पर आपको भटकने की जरूरत नहीं है। अब आते हैं हम कि हमारे वेदों में दीप के बारे में क्यों ऐसी बखान की गई है, हवन के बारे में क्यों ऐसा बखान किया गया है।
दीप क्या करता है? जो आप एक दीप जलाते हैं, यह दीप आपके घर में अंधकार, जो कि निगेटिव ऊर्जा का अंधकार है, उसको समाप्त करता है। इसीलिए हमारे यहाँ गोधूल बेला के बाद, मतलब 7 बजे से 10 बजे के बीच में आपको पूजन कर लेना चाहिए, और उस पीरियड में आपको शाम को दीप प्रज्वलित करना चाहिए। और दीप प्रज्वलित करते समय आपको कोशिश करना चाहिए कि प्रभु के जो भी मंत्र आपको आते हैं वह करिए, जो आप पढ़ सकते हैं। साईं चालीसा, साईं बावनी, साईं आरती, किसी भी ईश्वर को अगर आप दीप प्रज्वलित करते हैं, उनके निमित्त जो पाठ कर सकते हैं करें। और एक काम करें, एक लोटे में जल प्रभु के सम्मुख रखें, और उसके बाद क्या करना है, इस दीप को, जो आपने दीप जलाया है, इस दीप को एक थाली में रखें। इस दीप को पूरे घर में दिखाएं, और जो जल लोटे में है पूरे घर में छिड़क दें। नकारात्मक ऊर्जा आपके घर से भाग खड़ी होगी, और आपके परिवार में सकारात्मक ऊर्जा आएगी। इसी कार्य को आपको पर डे करना चाहिए। एक दीप आप प्रज्वलित कर सकते हो। तिल का तेल का भी दीप आप शाम को प्रज्वलित कर सकते हैं। आप सरसों का तेल प्रज्वलित कर सकते हैं, और घी का दीप भी, जो घी का दीप होता है, वो भी आप प्रज्वलित कर सकते हैं। जो आपका यथा सामर्थ्य हो वह जरूर करें, और निरंतर आप देखिएगा कि आपका घर परिवार वृद्धि विकास की तरफ बढ़ेगा। अब यहाँ पर आता है कि अगर दीप की, जो दीप आपने जलाया उसकी पूरी बाती अचानक से जलती है तो क्या होता है? अगर दीप में फूल बन जाए तो क्या होता है? दीप की बाती अगर अचानक से जलती है, और घी में जो भी दीप आप जलाते हो अगर फूल बनता है, तो दोनों का मतलब समझिए। दीप की बाती अगर अचानक से बहुत तेज जलती है, इसका मतलब आपकी मनोकामनाएं सिद्ध हो रही हैं और प्रभु आपके आसपास हैं। और अगर आपके जलाए हुए दीप में फूल बन रहा है, तो इसका मतलब है कि आपकी मनोकामनाओं को ईश्वर एक्सेप्ट कर रहे हैं, स्वीकार कर रहे हैं। आपकी मनोकामनाएं निरंतर पूरी होंगी, यह चीज होता है। और पूरी बाती जल जाने का मतलब होता है कि ईश्वर ने बहुत ही सुगमता से आपकी मनोकामनाओं को ग्रहण किया है, आपकी मनोकामनाओं को स्वीकार किया है। क्योंकि ऐसी मानता है, जिस प्रकार से थाली में अगर आप अन्न खाते हो, पूरा का पूरा थाली साफ करके खाते हो, तो आपके जो भी है, इसका मतलब है कि आपको वह भोजन अच्छा लगा है। तो इसी प्रकार से जब आपकी पूरी दीप जल जाती है, पूरी बत्ती जल जाती है, तो ईश्वर ने, इसका मतलब है कि बहुत अच्छे से आपकी मनोकामनाओं को सुना है, आपकी जो प्रार्थनाएं उन्होंने स्वीकार किया है। तो इस प्रकार से होता है। और इस चीज को एक चीज और कहेंगे कि वसुधैव कुटुंबकम की जो भावना है, जो हम लेकर चल रहे हैं, उसमें आप अपना आशीर्वाद, चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे भी अपना परिवार बनाइए, और उन साईं भक्तों तक वीडियो को जरूर शेयर करिए जो किन्हीं कारणों से कष्ट में, दुख में। इसी भावना के साथ ओम साई राम।